आवाज़ बेदम बड़ी मुश्किल से अपने टूटे फूटे शब्दों में उन्होंने जो कहा वो दिल दहला देने वाला था। पहले उनकी बेटी और फिर उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। कारण बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में उनके मार्क्स उनके हिसाब से कम आए थे। यूपी के आजमगढ़ ज़िले में एक 15 साल की लड़की सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसने अपने घर वालों से स्कूटी मांगी थी और वो अपनी आर्थिक तंगी के कारण उसे दिलाने में असमर्थ थे। कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा एक छात्र सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके कोचिंग टेस्ट में मार्क्स कमाने के कारण उसका बैग चेंज कर दिया गया था। और यूपी के ही कानपुर में एक 9वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण था जो उन बच्चों को आत्महत्या जैसे घिनौने काम करने पर मजबूर कर दे रहा था? आखिर ऐसा क्या है जो इन मासूम बच्चों को इतने बड़े स्टेप लेने की ओर धकेल देता है? जवाब बहुत छोटा सा है। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बेटे बेटी इसलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके 10th में बोर्ड में मार्क्स कम आए थे। लोग क्या कहेंगे। वो 15 साल की लड़की केवल स्कूटी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर लेती क्योंकि उसके दिमाग में आ गया था कि लोग क्या कहेंगे। वो कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा बच्चा सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब वो 9वीं क्लास का बच्चा सिर्फ अच्छी इंग्लिश ना बोल पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा झूठ है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे भाई, भागती दौड़ती दुनिया में जब किसी के पास अपने खुद के लिए वक्त नहीं है वो आपको बोलने के लिए रुकेगा। सिर्फ इसी बात से डर कर आप अपनी जान देने के लिए निकल पड़ते हो। और मज़े की बात ये सब उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक दुनिया में हो रहा है। परिवार वाले इसका बारे जानते ही नहीं हैं। उनको लगता है बच्चा टेंशन में है, समझदार है, समझ जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद अगली रेस के लिए तैयार हो जाएगा। मोबाइल, फेसबुक और अखबार भरे पड़े हैं ऐसे विज्ञापनों से जिसमें बच्चों ने बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बधाइयाँ उनके गले का हार बनकर शोभा बढ़ा रही हैं। और ये जो कामयाबी जो मार्क्स और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकी है ये उस बच्चे के भले से ज़्यादा उसका नुकसान करते दिखाई देती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनके नंबर अच्छे आए हैं। अरे उनके लिए तो पूरा समाज अपने हाथ फैला के पड़ा है। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने कम नंबर आने की वजह से थके हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं, टूटे हुए हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। सफल बच्चा उस बच्चे से बेहतर कैसे जो कि एक तय समय में समझी या रटी हुई चीज़ों को ठीक ढंग से लिख नहीं पाया। दुनिया के तमाम देश इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ के हिस्ट्री, आर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा हर जगह पर कम नंबर वाले बच्चे आगे हैं। नोबेल प्राइज़ इस बात का प्रमाण है कि जो बच्चे फेल हुए थे वो सिर्फ स्कूल में फेल हुए थे, असली ज़िंदगी में तो वो नंबर 1 थे। समस्या देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में है, आप में नहीं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। कम नंबर लाने वालों, देश को असली उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। क्योंकि टॉपर्स आगे चलकर क्या करते हैं ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि अपना तो भला कर लेते हैं। ये बात अच्छे से पता है। अब लोग कहेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी बातें बनाने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी की दौड़ बड़ी क्रूर है, इतने कंपटीशन में कैसे टिकेगा बच्चा। अरे 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम है, कोई मील का पत्थर थोड़ी नहीं है। ये सिर्फ इस पुराने सड़े गले शिक्षा प्रणाली के हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है जो अब तक ये नहीं साबित कर पाया कि खाली मार्क्स के अलावा कोई और भी तरीका है क्या बच्चों के टैलेंट को निखारने का, उसके टैलेंट को परीक्षा करने का, उसके टैलेंट को जांचने का। पैदा होने के 30 महीने के भीतर स्कूल और 48 महीने के भीतर किताबों और वस्तुओं का बोझ। अरे करना क्या चाहते हो? इसीलिए सरकार, समाज और स्कूल अपनी पुरानी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। वो देखते ही नहीं दुनिया के उन देशों की तरफ जहां पर बच्चे 7 साल अपनी उम्र के पहले 7 साल के बाद जाके वो स्कूलिंग अपनी शुरू करवाते हैं। वो अमेरिका के उन कॉलेजों की बातों पर अपने कान बंद कर लेते हैं जहां पर उनसे कहा जाता है कि बच्चों को
सबसे पहले उनके टैलेंट को देखो, सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को देखो, उसके इंटरेस्ट पर ध्यान लगाओ। बाकी जगह आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेज़ों को कितना भी कोसिए कि वो आपको क्लर्क बनाकर चले गए, अरे उनको गए तो पीढ़ियाँ बीत गई, उसके बाद तो ना जाने कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी पीढ़ियाँ चली गई। लेकिन जो अंग्रेज शिक्षा की रेल की पटरी बिछा कर गए थे, उसी पे अपनी गाड़ी चला रहे हो आप आज भी। ना कोई एक्सपेरिमेंट, ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टैगोर ने विश्व भारती की बात की थी, उसको आपने चुना नहीं। आइंस्टीन ने, गांधी ने, बुद्ध ने, इन लोगों ने क्या क्या कहा शिक्षा के बारे में, उसको आपने सुना नहीं, बस लग गए अपने ढांचे को तैयार करने में। आप गमलों में पौधा लगाकर एनवायरनमेंट नहीं बचा सकते, इसके लिए जंगल चाहिए, जंगल। और वैज्ञानिक सोच रखने वाले ऐसे जंगल के लिए आपको बच्चों को बीज बनाकर तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मार्कशीट के आधार पर बच्चों के टैलेंट को तोलना बंद करो आप। इसलिए अपने उन बच्चों को जो सिर्फ नंबर कमाने की वजह से आत्महत्या करने की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, उनको रोकिए, उनको संभालिए, उनको बचाइए, समझाइए कि स्कूल दुनिया से मिलने का रास्ता तक तो दूर, उसकी पगडंडी भी नहीं है। याद रखो और दूसरों को भी बताओ कि कभी बच्चा फेल नहीं होता, हमेशा स्कूल फेल होता है। बच्चे को तो अपनी मंजिल तक तो पहुँच ही जाना है, बस रास्ता ही तो उनको हमें दिखाना है। और हमारे यहाँ तो बेटा तुम क्या बनोगे बड़े होकर, ये सवाल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अरे जो बच्चा अपने स्कूल की, कॉलेज की किताबों तक को नहीं जान पाता, वो दुनिया के बारे में क्या जान पाएगा? उसे क्या पता क्या बनना है। और मजे की बात कि बेटा अंकल को ये बताना, मतलब सवाल भी हमारे, जवाब भी हमारे, वाह। और फिर हम कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं इस बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, बन गए हम अपने बच्चों के एजेंट। सब कुछ करवाना उनको अपने हिसाब से है, लेकिन नेम प्लेट बच्चों के नाम की। अरे सुधर जाओ मालिकों, सुधर जाओ, बस नाम ही उसका है। ख्वाब तो माता पिता और परिवार के रंग के हैं। और अगर गलती से बच्चा अगर अपने ख्वाबों को कुछ अलग करने की कोशिश करे तो उस पर काउंसलिंग के नाम पर, ट्रेंड नाम का एक ठप्पा लगा देते हो आप। उसके खुद के जो ऑटोमेटिक जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हो आप। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अरे ये आसान मुश्किल का फैसला तो इस बात पर तय होगा ना कि बच्चे की खुद की इच्छा क्या है। एक बार उसे उसके सपनों के साथ जीने की इच्छा रखने दो, फिर देखना ना उसकी ज़िंदगी में कोई उदासी होगी, ना उसकी ज़िंदगी में कोई घुटन होगी, ना उसकी ज़िंदगी में कोई दुख होगा, और हाँ, ना उसकी ज़िंदगी में कोई आत्महत्या जैसा शब्द होगा। ये लाइफ कोई पाइथागोरस की थ्योरम थोड़ी नहीं है कि हर किसी की लाइफ को एक ही फॉर्मूले से आप सॉल्व करते जा रहे हो, और अगर नहीं सॉल्व हो पा रही तो फिर भी हैंड्स प्रूव्ड लिख कर चले आ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ होती है। बच्चे को एक्सपीरियंस करने दो, फेलियर का, सक्सेस का, तभी तो बच्चा मजबूत होकर आगे बढ़ेगा, दुनिया की और चीज़ों से लड़ पाएगा। मैं उन सभी बच्चों के माँ बाप से कहना चाहूँगा कि इस समय जब रिज़ल्ट आ रहा है तो इस समय उनका ख्याल रखें। उन्हें सबसे ज़्यादा आपके प्रेम की आवश्यकता है, और यकीन मानना ये प्रेम अगर आपने इस बार इन्वेस्ट कर दिया तो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और अपने सभी व्यूअर्स से भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके घर के हैं या आपके पड़ोस के हैं, आपके रिश्तेदारों के हैं, दूर दराज के हैं, उनसे संपर्क बनाए रखिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनको बताइए अरे तुम्हारे लिए तो ऐसे कितने रिजल्ट कुर्बान। उन्हें एहसास दिलाइए कि आप अनमोल हैं। पूरी ताकत, पूरे प्रयास के बाद भी अगर असफलता मिले तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है। उनको बताइए कि हो सकता है किसी और की गलती हो। क्या गारंटी है कि टीचर ने जिस समय पर कॉपी चेक की होगी उसने कोई गलती नहीं की होगी? आखिर इंसान तो गलतियों का पुतला है। क्या गारंटी है कि उसके मूड का आपके आंसर शीट पर कोई असर नहीं होगा? और अगर उनकी कोई गलती है तो इसका दोष आप अपने आप को क्यों देते हैं? क्यों आप खुद को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं? एक किसान पूरी मेहनत करता है, मेहनत करके फसल तैयार करता है, उसको काटता है, उसको गाड़ी में लदवाता है, ले जाकर मंडी के पास खड़ा करता है। मंडी किसी कारण से बंद हो जाती है और रात भर वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहती है और रात को बारिश और तूफान आ जाता है। क्या किसान की कोई गलती थी? तो मतलब ये तो तय है कि एक ऐसी ताकत है जो हम सबसे, हमारे किए से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो उसको फैसला करने दो ना अपनी ज़िंदगी का। आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? ये जो इंसान का जीवन है इतनी आसानी से नहीं मिला है। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि अपने कमरे की दीवारों पर लिख कर टांग दीजिए, टी शर्ट पर प्रिंट करवा लीजिए, हाथों में टैटू करवा लीजिए कि लोग क्या कहेंगे बात ही नहीं है। लोग कुछ नहीं कहते, वो बस डरते हैं।
वो खुद डरते हैं और दूसरों को डराते हैं। और जो नहीं डरते ना, जो उन लोगों से नहीं डरते, उन लोगों को गूगल करते हैं, उनके अखबार और उनकी किताबें खरीदते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो उस बच्चे के पास तक पहुंच जाए जिसके मन में गलती से भी, कहीं से भी एक छोटा सा भी विचार अगर मन में आत्महत्या का आ चुका है अपने कम नंबर के कारण, तो वो उसको रोक सके। ज़रिया बनिए उस बच्चे की ज़िंदगी को बदलने का। और कम नंबर लाने वालों, देश को उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। जय हिंद, जय भारत।